हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो ये हमारा आरआईसी एमसीक्यू का थर्ड वीडियो होगा। ठीक है, अब तक जो है हमने ऑलमोस्ट 1 यूनिट का एमसीक्यू विथ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ मैंने इसका थियोरिटिकल लेक्चर भी बना दिया है। ठीक है, तो एवरीथिंग मैंने फर्स्ट यूनिट का वो करवा दिया आपको। ओके, तो इस वीडियो में हम सेकेंड यूनिट का देखेंगे और मैं आपको स्पेशली इसमें VCRS का जो है न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। हियर यू विल गेट द लॉट ऑफ videos related to the mechanical engineering subjects that will be definitely beneficial for your university exams preparation and also for your competitive exams preparation, so make sure you subscribe it. And in coming days I will also upload the detailed solution of the GATE, ESE, SSC, JEE and many of the institution workbook questions answer. Okay, सो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टेक्निकल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। ओके, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द एमएस ट्यूटोरियल। नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा पहले VCRS का इंट्रो दे देता हूँ। वैसे तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है इस पे, वो भी जाके देख सकते हो, बट डेफिनेटली मुझे पता है आप सब भूल गए होगे। थोड़ा VCRS का बता देता हूँ। ये उसका TS डायग्राम होता है। ओके, और ये डोम होता है और यहाँ पे ये 4 प्रोसेस होते हैं जिसमें आपका ये वाला कंप्रेसर यहाँ पे लगा रहता है 1 से 2, और उसके बाद यहाँ पे 2 से 3 आपका कंडेंसर लगा रहता है, 3 से 4 आपका थ्रॉटलिंग होता है और 4 से 1 आपका इवेपोरेटर लगा रहता है। ओके, ये आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ये आपका हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर है और प्रेशर यहाँ का कितना होगा PC कंडेंसर प्रेशर, और यहाँ पे कितना प्रेशर होगा PE इवेपोरेटर प्रेशर। ओके, और इसी का अगर आप pH डायग्राम बनाओ, ठीक है, प्रेशर और इंथैल्पी डायग्राम, तो वो आपका कुछ इस तरह का होता है। ये आपका हो जाएगा हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ये आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस, और यहाँ से यहाँ तक का ये आपका कंप्रेसर। ओके, ये 1 2 3 4 इस तरह से आपका ये हो जाएगा पीएच डायग्राम और ये टीएस डायग्राम। ठीक है, अब देखो इन सब में से आपको बस VCRS में कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है, जैसे इवेपोरेटर कहाँ लगा रहता है, कंडेंसर कहाँ रहता है, इसका टीएस डायग्राम क्या होता है, पीएच डायग्राम क्या होता है। ओके, और एवरी पॉइंट, जैसे अगर आपको इंथैल्पी निकालना है किसी भी पॉइंट का, या तो इस पॉइंट का निकालना हो या इस पॉइंट का निकालना हो, जैसे ये आपका कौन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड पॉइंट हो जाएगा, सैचुरेटेड वेपर वाला पॉइंट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सुपर हीटेड रीजन, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट हो जाएगा। तो एवरी पॉइंट का इंथैल्पी कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला आप सबको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो बेसिक्स है जैसे COP ऑफ द, अगर आप VCRS का निकालना चाहो तो सिंपल सा वही फॉर्मूला रहेगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ओके, डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, इवेपोरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटेड एरिया से हीट को कंज्यूम करता है, तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा ये है। ओके, अब देखो यहाँ पे इंथैल्पी ये H1 होगा और ये H4 होगा, और प्रोसेस कैसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ का इंथैल्पी आपका हाई है और यहाँ का लो है, तो आपका डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा क्या, H1 माइनस H4। ओके, और उसके बाद वर्क इनपुट देख लो, तो यहाँ पे आपका H2 है यहाँ पे और ये H1 है। कंप्रेसर क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस कर रहा है, तो आपका वर्क इनपुट हो जाएगा H2 माइनस H1। तो ये सिंपल सा आपका COP का फॉर्मूला होता है। ओके, यहीं पे आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना चाहो तो वो आपका हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट वाला, ये H1 माइनस H4। अगर आपको क्या निकालना हो, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालना हो, तो इसी को मास फ्लो रेट से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, RC आ जाएगा। ओके, अगर आपको सीधा कंप्रेसर वर्क पूछे तो वो आपका हो गया H2 माइनस H1, ये वाला टर्म। और ये ऑलवेज आप ध्यान रखना कि इंथैल्पी ये वाला जो प्रोसेस है क्या है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यानी H3 इक्वल टू H4, ये ऑलवेज होगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं, तो उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी बनते जाएगा। कोई भी इसमें बहुत ही ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी टॉपिक होता है और इसी का यही। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पे बेस्ड, किस टाइप के MCQ क्वेश्चंस बनते हैं VCRS पे, वो मैं थोड़ा प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का पूछा गया है 2017 में।
सीओपी निकालने के लिए हमें पूछा गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने माइंड से ये निकाल दो कि ये ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का इतना हार्ड क्वेश्चन है। अभी मैं सॉल्व करूंगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनफैक्ट तुम क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा कि भाई मुझे भी ईएससी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ये देखो सिंपल सा, आप वीसीआरएस साइकिल का ये डोम बनाओ, ओके। ये आपका हो गया वीसीआरएस साइकिल। अब जैसा जैसा यहाँ पे बोला गया है इंथैल्पी एट द कंप्रेसर इनलेट, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है इनलेट का इंथैल्पी 300, यानी ये आपका कंप्रेसर होता है 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे दिया हुआ है 300। उसके बाद दिया है आउटलेट कंप्रेसर आपका H2 330, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 330। फिर दिया हुआ है इंथैल्पी एट एग्जिट ऑफ द कंडेंसर, कंडेंसर का एग्जिट आपका ये वाला होगा 3 पॉइंट, यहाँ का आपका दिया हुआ है 150, ओके। पता क्या करना है हमें, सीओपी। तो सीओपी सिंपल निकालो, क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट कहाँ पे होता है, ये वाला टर्म आपका डिजायर्ड इफेक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 150 है तो यहाँ पे भी 150 होगा, बिकॉज ये प्रोसेस क्या है, थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग होगा तो इसका मतलब H3 और H4 यहाँ पे 4 पॉइंट होगा, H4 इक्वल होगा। तो डिजायर्ड इफेक्ट आपका हो जाएगा क्या, 300 माइनस 150, ओके। तो ये हो गया आपका डिजायर्ड इफेक्ट। और उसके बाद वर्क इनपुट दे दो, ये यहाँ पे कंप्रेसर वर्क कर रहा है 1 और 2 के बीच, तो 330 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 30। तो ये आपका आ गया कितना, COP 5। तो आंसर हो जाएगा आपका ये। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सेम ईयर में देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है पीएच डायग्राम पे, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने पीएच डायग्राम आपको बताया हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ऑर्डिनेट एंड अब्सिसा। ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई एक्सिस और अब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस। तो ये इसमें क्या क्या होगा, वो ये डायग्राम देख के पता चल रहा है कि ये पीएच डायग्राम है। तो ऑर्डिनेट आपका हो जाएगा प्रेशर, एब्सिसा हो जाएगा आपका एंथैल्पी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ये भी वीसीआर साइकिल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है एंट्री पे कंप्रेसर का जो है 180 है। जैसे ही क्वेश्चन में पूछा, आप सिंपल सा क्या करो, वीसीआर साइकिल फटाक से बनाओ, ओके। यहाँ पे डॉट डॉट दे दो। एंट्री पे बोल रहा है यहाँ पे 180 हमें दिया हुआ है, एग्जिट पे हमें 210 दिया हुआ है, और एग्जिट ऑफ द कंडेंसर यहाँ पे 60 दबाया है। और सीओपी यहाँ पे सिंपल निकालो, डिजायर्ड इफेक्ट यानी ये 60 है तो ये भी 60, डिजायर्ड इफेक्ट ये वाला हो जाएगा, तो ये 120 अपॉन वर्क आपका 210 माइनस 180 यानी 30, ओके। ये हो जाएगा आपका कितना, 4, COP 4। इसी तरह यहाँ पे देखो 2016 का एक क्वेश्चन है, वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर। कंडेंसर में यहाँ से जो हीट निकल रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है 1500, ठीक है। एंड द फ्लो वर्क डन बाय द कंप्रेसर, कंप्रेसर जो वर्क कर रहा है यहाँ पे 250 ये वर्क कर रहा है, वर्क जो है हमारा 250 है। तो यहाँ पे हमें पूछा रहा है COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ओके। तो सिंपल सा देखो, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया, वही हीट में थोड़ा सा हमने वर्क दिया, तब जाके ये इतना सारा हीट इसने यहाँ से बाहर निकाला, यही होगा ना। हीट एक्स्ट्रा तो इसके पास आया नहीं, हीट यहाँ से इवेपोरेटर ने कुछ एब्जॉर्ब किया होगा, उसके बाद कुछ यहाँ पे अपने वर्क दिया 250, और उसके बाद यहाँ से 1500 बाहर निकला। तो यहाँ से हीट कितना एब्जॉर्ब किया, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 250, तो आपका हो जाएगा कितना, 1250। इसका मतलब 1250 हीट जो है इवेपोरेटर ने एब्जॉर्ब किया था, और 250 दिया था किसने, आपका कंप्रेसर, और तभी जाके यहाँ से कंडेंसर से 1500 निकल पाया बाहर, ठीक है। तो 250 डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क आपका 250, सॉरी ये 1250 अपॉन 250, तो यहाँ से हो गया आपका 5 COP, ओके। अगर यहीं पे बोल देता COP ऑफ द पंप, तो सिंपल आप रेफ्रिजरेटर का निकाल के +1 कर देते, तो ये वाला आंसर हो जाता, ओके। उसी तरह देखो यहाँ पे भी पूछा गया है, इनलेट पे आपको दिया हुआ है, आउटलेट पे दिया हुआ है, इनलेट ऑफ द इवेपोरेटर पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन आता है आपको। एक क्वेश्चन जो है VCRS का COP निकालने के लिए कन्फर्म ही मान के चलो कि आएगा ही आएगा, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे VCRS जो है एक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इसका दिया हुआ है 80 किलो जूल पर केजी, ओके। और COP दिया हुआ है 4, और इसका जो रेफ्रिजरेंट है 2 kg पर सेकेंड जो है वो फ्लो हो रहा है। तो हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर, कंडेंसर से हमें हीट रिजेक्टेड निकालना है, ओके। तो सिंपल सा पहले आप यहाँ पे VCRS बना लो, उसके बाद हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया हुआ है 80 जूल रेफ्रिजरेशन पे, और 4 COP। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को ऊपर में रखेंगे 80, और नीचे से हम क्या निकाल लेंगे, वर्क इनपुट। तो वर्क हमारा कितना आ जाएगा 20, और ये क्या आ जाएगा, किलो जूल पर केजी। 1 केजी में हमें 20 करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे कितना है 2 केजी, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, 40 किलो जूल वर्क करना पड़ेगा। तो आपका देख लो टोटल कितना यहाँ से निकलेगा, ओके। यहाँ से डिजायर इफेक्ट कितना था, 80 पर किलो जूल था,
1 kg का 80 था, यहाँ तो 2 kg रेफ्रिजरेंट है तो उसके लिए कितना हो जाएगा 160। 160 इवेपोरेटर खुद रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया और 40 किलो जूल आपने इसमें वर्क किया, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से जो निकलेगा आपका 200 निकलेगा किलोवाट। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, VCRS रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हाई प्रेशर लिक्विड फ्रॉम द कंडेंसर। कंडेंसर यहाँ पे रहता है, ठीक है। यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है रिसीवर में उसको कूल्ड किया जा रहा है बिलो सेचुरेशन टेम्परेचर, यानी यहाँ से भी नीचे, यहाँ से डायरेक्ट थ्रॉटलिंग में नहीं कर रहे हैं, इससे भी यहाँ पे कूल डाउन कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, रिड्यूस द नेटवर्क। अब देखो जैसे ही यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ जाएगा ये साइकिल फिर इस तरह से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे कंप्रेसर में तो कुछ नहीं हुआ, कंप्रेसर वैसा ही है, बट थ्रोटलिंग वाला में क्या हुआ, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, इतना सा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ आपका, बढ़ गया, ये समझ रहे हो ना, इतना सारा आपका हो गया। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका बढ़ गया और आपका वर्क जो है सेम है, ओके। तो रिड्यूस नेट वर्क साइकिल नहीं, रिड्यूस द नेट रेफ्रिजरेशन नहीं, बढ़ रहा है। इंक्रीज द नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये बढ़ रहा है। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका वेरिएशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द पैरामीटर वाला टॉपिक है VCRS का, ठीक है। इस पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आप कंडेंसर का प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे तो उससे क्या होगा, इवेपोरेटर प्रेशर को अगर चेंज करोगे तो उससे क्या होगा, सुपर हीटिंग करोगे तो क्या होगा, सब कूलिंग करोगे तो क्या होगा। तो COP पे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे, इन सभी पैरामीटर के चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट आएगा, इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको देख लें तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है आपका VCRS एक है जिसका COP, VCRS रेफ्रिजरेटर, पहले देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, उसका COP उन्होंने 4 दिया है और ये बोला है कि 10 किलो जूल हीट जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम द कोल्ड रेफ्रिजरेटर, मतलब ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ओके। तो इफ द मशीन, अब बोल रहे हैं कि एसी मशीन को अगर हम हीट पंप के तरह वर्क कराएंगे तो कितना हीट जो है इन्वायरमेंट में डिलीवर होगा। मतलब ये आपका हो गया VCRS साइकिल, इसको सिंपल सा बनाओ। इसका उन्होंने COP दिया हुआ है 4 और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे वर्क आ जाएगा आपका कितना 2.5, ठीक है। मतलब कंप्रेसर जो है 2.5 किलो जूल वर्क कर रहा होगा और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका 10 है। अब बोल रहा है कि अगर इसको हीट पंप के तरह वर्क कराएंगे तो हीट पंप के तरह अगर ये वर्क कराएगा तो हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट होगा वो ये वाला रीजन होगा, मतलब कंडेंसर जहाँ से हीट बाहर ये जो निकालेगा ये वाला हीट हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होगा, ओके। तो यही हीट एक्सट्रैक्ट हमें निकालना है, ओके। तो बस लैंग्वेज देखो चेंज कर दिया है, ओके। इसी को आपको समझना है। तो हीट कितना डिलीवर होगा इन्वायरमेंट में कंडेंसर के थ्रू, तो 10 यहाँ से जाएगा और 2.5 यहाँ से जाएगा, तो आपका हो जाएगा 12.5। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट है आपका आइडियल वेपर VCRS साइकिल है, ये आइडियल है, ठीक है, जिसका कंडेंसर प्रेशर P1 है और फिर आपका इवेपोरेटर प्रेशर P2 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज वुड इंक्रीज इट्स COP, ठीक है। तो COP किस में इंक्रीज होगा, याद रखना, अगर आप कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज करो और इवेपोरेटर का प्रेशर डिक्रीज करो तो उन दोनों केस में आपका COP क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। COP सिर्फ और सिर्फ आपका सब कूलिंग के केस में इंक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन आप सही मारो। कभी कभी सुपर हीटिंग के भी केस में आपका COP इंक्रीज होता है, ठीक है। नो, अब मैं फिर से कर रहा हूँ कि अगर ये वाला आपको अच्छे से समझना है स्टेप वाइज तो उसके लिए आपको डेफिनेटली लेक्चर देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी ये क्लियर होगा कि क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है इफ द कंडेंसर टेम्परेचर इंक्रीजेज द पावर इनपुट ऑफ द कंप्रेसर, ठीक है। एक रेफ्रिजरेशन प्लांट है जिसका कंडेंसर का प्रेशर उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, तो पावर इनपुट क्या होगा। इसका मतलब सिंपल सा, ये आप जैसा बोल रहा है वैसा आप यहाँ पे फिगर बना दो, ठीक है। ये VCRS बना दो, ठीक है। ये हमने बना दिया कंप्रेसर और ये थ्रॉटलिंग। अब बोल रहा है कि कंडेंसर का प्रेशर वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा होगा, इस तरह से वो बढ़ा देगा, ओके। कंडेंसर का प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया। पहले कंडेंसर का प्रेशर ये वाला था PC1, अब कौन सा हो गया PC2। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला इतना वर्क कंप्रेसर का ज़्यादा बढ़ गया, ओके। और यहाँ पे देखो इसको, अब यहाँ से ये मैच होगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से COP भी आपका क्या हो जाएगा, एक तो ये डिक्रीज हो गया, डिजायर्ड इफेक्ट भी डिक्रीज हो गया और आपका वर्क भी बढ़ गया, तो COP आपका बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी इफेक्ट को आपको यहाँ पे देखना है कि पावर इनपुट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द सुपर हीटिंग ऑफ द वेपर इन द इवेपोरेटर एंड सब कूलिंग ऑफ द कंडेंसेट इन द कंडेंसर
फॉर द सेम कंप्रेसर वर्क, ठीक है। अगर आपका कंप्रेसर वर्क सेम होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका डेफिनेटली आपका सीओपी इंक्रीज करेगा। जब भी सुपर हीटिंग और सब कूलिंग का टर्म आए तो आप आंख मूंद के इंक्रीज ऑफ द सीओपी मारो, ठीक है। सीओपी हमेशा इंक्रीज होता है, और कंडेंसर और इवेपोरेटर का प्रेशर चेंज करने से कभी भी सीओपी आपका इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू स्कीमेटिक डायग्राम। ये देखो यहाँ पे दो दो लगा हुआ है, ठीक है। एक वीसीआरएस साइकिल आपका यहाँ पे 1 हुआ, एक यहाँ पे दूसरा हुआ। इसमें जो वीसीआरएस साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट लगेगा वो होगा कौन सा, आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट उसको बोलेंगे, ठीक है। और इसमें जो लगेगा उसको सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, और उसको प्राइमरी, मतलब ये पहले रेफ्रिजरेटेड एरिया से आपका यहाँ से हीट आएगा इसमें, इसलिए हम इसको प्राइमरी बोलते हैं। तो ये आपका किसका कंडीशन है, ये आपका कैस्केडिंग है, ठीक है। कैस्केडिंग, इसी तरह मैंने इस पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ब्रिटन साइकिल का। ब्रिटन साइकिल का जो आपका सीओपी होता है उसका फॉर्मूला ये हमेशा याद रखना, 1 प्रेशर रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, या तो फिर इस पे क्वेश्चन भी आ जाए सीओपी निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वीसीआरएस कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट प्लांट द एंथैल्पी वैल्यू, जो यहाँ पे एंथैल्पी वैल्यू का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। एंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ द इवेपोरेटर, यानी एग्जिट ऑफ द इवेपोरेटर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा टर्म, ठीक है। 1 एंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर यानी 2 एंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ द कंडेंसर, इसका मतलब 3। तीनों पॉइंट का आपको दिया हुआ है, ठीक है। द रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट कितना दिया हुआ है, 0.8। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड पर किलोवाट। यहाँ पे थोड़ा सा इफिशियंसी टर्म दे दिया है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। पहले आप सीओपी निकाल लो। सीओपी आपका यहाँ से आ जाएगा इसका डिफरेंस, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का डिफरेंस, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 देखो दिया हुआ है 225, तो ये भी 225 1350 और ये 375, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 125, तो 125 अपॉन 25, ठीक है। तो ये आ गया आपका सीओपी 5। हमें निकालना क्या है, पावर निकालना है, ठीक है। और कितने के लिए निकालना है, पर किलोवाट के लिए, मतलब 1 किलोवाट अगर हम डिजायर्ड इफेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कितना होगा, 5 कर दो, 1 किलोवाट डिजायर्ड इफेक्ट रखो, और ये पावर निकालना तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर 100% एफिशिएंसी होता तो इतना होता, बट यहाँ पे कितना है 100% से कम है, तो 0.8 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1.4 यानी 0.25, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड क्यों किए, देखो सबसे पहला बात तो इफिशियंसी कम है, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, जो भी आंसर यहाँ पे आपका आएगा वर्क वाला 1/5 करते तो आपका 0.2 आया था, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते तो ये वाला टर्म क्या होता, कम होता, लेकिन वर्क हमें ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इफिशियंसी इस बार क्या है 0.8 यानी 80% ही है, ओके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, तो ये बस सिंपल सा एप्टीट्यूड है, ओके। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला। इसमें देखते हैं फॉर सिंपल वीसीआरएस इंथैल्पी ऑफ द सक्शन, सक्शन के पास का इंथैल्पी। अब सक्शन क्या, तो यहाँ पे शक करता है कंप्रेसर, ओके। यहाँ पर 1600 दिया हुआ है, डिस्चार्ज कंप्रेसर पे, कंप्रेसर डिस्चार्ज यहाँ पे 1800, तो 1800 माइनस 1600 200 हो जाएगा आपका वर्क। इंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ द कंडेंसर दिया हुआ है कितना आपका 600, यानी यहाँ पे 600 दिया हुआ है, तो व्हाट इज द सीओपी। यहाँ पे वर्क आपने 200 ऑलरेडी निकाल लिया, जो 600 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी 600 होगा, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1600, तो 1000/205। आपको ड्रॉ करना भी नहीं पड़ेगा अगर आपने 3-4 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया और आपके माइंड में ये बैठ गया कि एग्जिट टेम्परेचर, एग्जिट वाला इंथैल्पी कहाँ पे होगा, इनलेट वाला इंथैल्पी कहाँ पे होगा, क्या थ्रॉटलिंग एंड ऑल होगा, ठीक है। तो ये था आपका वीसीआरएस का जो भी एंथैल्पी पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है उस पे, ठीक है। अगले में मैं थोड़ा सा आपको इफेक्ट, वेरिएशन इफेक्ट में क्या होता है उस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो फ्लैश गैस है, ठीक है, ये सब क्या होता है, कैसे इसका कहाँ कहाँ पे ये वीसीआर साइकिल में यूज होता है, ओके। और ये कैस्केडिंग एंड ऑल सिस्टम पे, इन सब पे मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, ओके। और साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत थ्योरी भी आपको बताता चलूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द एमएस ट्यूटोरियल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड, ओके। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।